वेलकम बैक माय चैनल गुरुकुलम चाणक्य। देखिए बच्चों, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेसन के एक्सप्लेनेशन हिंदी में अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। आज मैं लेसन 3 द गंगा की हिंदी एक्सप्लेनेशन को आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लीजिए एक तरह से एक उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र में ये सब कुछ जाहिर किया है, या समझ लीजिए इन्होंने खुद लिखा है इस चीज़ को, और आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, तो अबाउट द लेसन आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखें बहुत आराम से। ठीक है, पंडित नेहरू जी कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड, आई मतलब मैं, रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना। ठीक है, और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वो कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है, सो मच लव एंड अफेक्शन। सो मच इतना ज़्यादा, लव मतलब प्यार, एंड अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, फ्रॉम मतलब से, मतलब उन लोगों से, द इंडियन पीपल भारत के लोगों से, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, दैट नथिंग जिसका कि कुछ भी ना, दैट जो कि आई कैन डू रिपे मैं चुकाने के लिए, इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट यानी कि मैं इसके छोटे भाग को, स्मॉल फ्रैक्शन मतलब छोटे भाग को, इवन मतलब भी, रिपे मतलब चुकाना, मैं कुछ भी नहीं चुका सकता, इसके छोटे भाग मतलब को नहीं चुका सकता। एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट इसका चुकता हो भी नहीं सकता, कैन बी नो रिपेमेंट इसका कोई चुकता हो भी नहीं सकता, ऑफ सो अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच abundant measure that I have been overwhelmed by it। इसका एक साथ देखेंगे बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ से देखिएगा, हाँ, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशस अ थिंग एज अफेक्शन। ठीक है, हम थोड़ा सा वो हो गए थे ना, आप यहाँ से देखिए सही है। एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट इसको नहीं चुकाया जा सकता। आप सो प्रेशस मतलब होता है मूल्यवान, इतनी मूल्यवान चीज़, एज अफेक्शन जैसे कि इसने जैसी मूल्यवान चीज़ का को चुकाया भी नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत ने मुझे मतलब मेरी प्रशंसा की। मैनी हैव बीन रिवर्ड, ठीक है, रिवर्ड मतलब बहुत ने प्रशंसा भी की, बहुत ने पुरस्कृत भी किया, बहुत ने सम्मान भी दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस मतलब सभी जातियों का, लेकिन सभी जातियों का स्नेह, ऑफ द इंडियन पीपल भारत के लोगों का, हैज कम टू मी मेरे पास आया, इन सच अबेंडेंट मेजर, सच अबेंडेंट मेजर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, दैट जो कि, मे लीव जो कि इनके साथ रह सका, मतलब जो लोग इनके साथ रहे थे उन लोगों का। ठीक है, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, ये कह रहे हैं कि मैं उनके प्रति, मतलब उन लोगों के प्रति जो है अनवर्दी नहीं होऊंगा, अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के प्रति, एंड दियर अफेक्शन और उनके स्नेह के प्रति मैं कभी जो है नहीं होऊंगा, अनवर्दी मतलब अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इनमेरेबल ऑफ कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरी जो सहकर्मी हैं और कलीग्स मतलब साथी हैं, इनमेरेबल मतलब असंख्य मात्रा में, जो मेरे कलीग्स सहकर्मी और साथी हैं, आई वो एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कह रहे हैं कि आई वो एन इवन डीपर मैं उनका भी, उन लोगों का भी बहुत गहराई से कृतज्ञ हूँ जो लोग इनके साथ काम किए। देखिए क्यों, कैसे, आगे। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वी हैव बीन मतलब होता है हम लोग, यानी कि इनके सहकर्मी और साथी जॉइंट पार्टनर थे। जॉइंट पार्टनर मतलब कोई भी सुख हो चाहे दुख हो, इन लोगों ने एक साथ जो है, सुख हो चाहे दुख हो, इन लोगों ने उस चीज़ को मतलब एक साथ झेला था। ठीक है, ठीक है, वी हैव जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग मतलब होता है महान कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड और बांटा है, द टाइम्स मतलब विजयों को, एंड सारोज मतलब दुखों को बांटा है, विच इनेविटेबली अकम्पनी देम, इनेविटेबली मतलब होता है कि बिल्कुल जो है अनिवार्य रूप से
अकम्पनी देम, उनके साथ जो है रहे हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ में उनका साथ दिया है, अनिवार्य रूप से रहे हैं। विन आई डाई, जब मैं मर जाऊँ, आई शुड लाइक, मैं ये चाहता हूँ, मतलब आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए, उसे जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, ये कहते हैं कि यदि मैं विदेश में मतलब मरूँ, फॉरेन मतलब सॉरी, इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, मतलब किसी विदेश के देश में मरूँ, अपने देश में न मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बॉडी है, शुड मतलब चाहिए, बी होना चाहिए, क्रीमेटेड मतलब जला देना, देयर मतलब वहीं पे, एंड माई एसेस, और मेरी राख को, मतलब जो जलाने के बाद जो राख होती है, सेंट टू इलाहाबाद, को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, ई स्मॉल मतलब होता है एक मुट्ठी भर, स्मॉल हैंड मतलब मुट्ठी भर, इन राखों का, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में भी मतलब प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, मेजर पोर्शन मतलब इसका जो मेजर मतलब होता है ज़्यादा, पोर्शन मतलब भाग, इसका जो ज़्यादा भाग है, डिस्पोज मतलब इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए, फैलाया जाए, वितरित किया जाए, बांटा जाए, ऑफ इन द मैनर, इस मैनर में इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि इंडिकेट किया गया है, बिलो मतलब नीचे, नीचे जैसा इंडिकेट किया गया है वैसे किया जाए। बताएंगे सॉरी कैसे करना है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, नो पार्ट कोई भी भाग, ऑफ दीज मतलब इन, एसेस मतलब राख का, शुड बी रिटेन्ड मतलब बचा के न रखा जाए, या प्रिजर्व या सुरक्षित करके न रखा जाए, इसको जो है गंगा नदी में फेंक दिया जाए। और मतलब क्या क्या बताए हैं नीचे आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। माई डिज़ायर, डिज़ायर मतलब होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा, मेरी इच्छा है टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन ऑफ द गंगा, इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये कहते हैं कि मेरी ये इच्छा जो है कि एक मुट्ठी जो मेरी एसेस है या राख है, इसको गंगा में इलाहाबाद में भेजा जाए, इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व होता है बच्चों, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ठीक है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, सिर्फ इसलिए जैसा कि मैं इससे संबंधित हूँ, मतलब ये सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं कि क्योंकि इसे बहुत दिन से कंसर्न मतलब होता है संबंध रखना, ये गंगा नदी से संबंध रखे हैं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, मेरा इस मैटर में कोई धार्मिक संतुष्टता नहीं है, कोई सेंटीमेंट नहीं है, इसमें गंगा नदी में डाल देना मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, ऐसा कोई धार्मिक नहीं है इनके पास। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एट द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, कह रहे हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड, मैं अटैच्ड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा, गंगा नदी से, एंड द जमुना नदी से, रिवर से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, ईवर सिंस मतलब होता है बचपन से, ठीक है, चाइल्डहुड से, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं बड़ा हुआ हूँ, ग्रोन ओल्डर मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, जैसे जैसे एज आई हैव ग्रोन, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और ये अटैचमेंट भी बढ़ती गई है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स मतलब किसके, गंगा के बदलते हुए रूप को, द सीजन्स, सीजन्स मतलब मौसम को, चेंज्ड एंड हैव ऑफन थ्रू थॉट, ठीक है, ऑफ द हिस्ट्री and myths and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and became part of their following waters। एक बार ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है कि मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मेरी जो लगाव है गंगा नदी से वो बढ़ती, ठीक है। इनका कहने का मतलब है जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे मेरी जो अटैचमेंट है वो बढ़ती गई, अटैचमेंट है आल्सो ग्रोन। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स, इसके बदलते हुए मूड्स को, एज द सीजन चेंज, जैसे कि जैसे सीजन बदलते हैं वैसे इसके मूड भी बदलते हैं, एंड हैव ऑफन थॉट्स ऑफ द, और मतलब अक्सर इसके थॉट्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो विचार हैं, एंड मिथ्स और जो मतलब जो रहस्य हैं, एंड ट्रेडिशंस और जो परंपराएं हैं, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी और इसकी जो गाथाएँ हैं, जो गाने हैं, जो कहानियाँ हैं, इन सब से मैं परिचित हूँ, मैंने देखा है। दैट आई बिकेम, जो दैट आई बिकेम अटैच्ड, जो कि इससे अटैच्ड हैं, टू द थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत दिनों से, लंबे समय से अटैच हैं, एंड बिकेम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, और पार्ट हो गए हैं, भाग बन गए हैं इनकी बहते हुए पानी के,
देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं नेहरू जी यहाँ पे कि ये जो मतलब बहते हुए पानी के पार्ट बन गए हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, कहानियाँ हैं, ये सब मैंने देखा है। ठीक है, अब देखिए देखिए फिर कहते हैं द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। ये जो गंगा है वो मुख्य रूप से, विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलवड ऑफ हर पीपल, यहाँ के लोगों की प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड, इसके चारों ओर गुथे हुए, इंटरवाइंड मतलब गुथे हुए हर रेशियल मेमोरी, मतलब गंगा की चारों ओर गंगा की जो जातीय यादें हैं, या उन लोगों की जो जातीय यादें, गंगा के भारत के लोगों की जातीय यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उनकी आशाएं, एंड फियर्स, और उनका भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्स, उनकी विजय की गाथाएं, गीत, विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उनकी जो विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उनकी विजय और उनकी हार। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एजेस लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा जो है, देखिए क्या है, गंगा हैज़ बीन इज सिंबल ऑफ, गंगा एक प्रतीक है, किस चीज़ की है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के, मतलब भारत के युग के जो लंबे समय के जो कल्चर हैं और सिविलाइजेशन है, संस्कृति और सभ्यता है, उसकी सिंबल है, उसकी प्रतीक है। गंगा नदी में परिलक्षित होता है या दिखाई देता है कि भारत की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, वो बता रहे हैं। ईवर चेंजिंग, ईवर फ्लोइंग, हमेशा बदलती है, सदैव बहती है। एंड येट, और फिर भी, ईवर द सेम, येट मतलब होता है फिर भी, और ये फिर भी हमेशा सेम रहती है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, गंगा याद दिलाती है नेहरू जी को, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, पीक्स मतलब चोटियाँ, स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई हैव लव्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रीच, एंड ऑफ द रीच, और किस चीज़ की, रीच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसकी भी याद दिलाती है। रीच मतलब होता है समृद्ध और बहुत विशाल उत्तर के मैदान या प्लेन्स मैदान। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मैदान की याद दिलाती है जहाँ ये बहती है और सब कुछ प्लेन है, खेती बहुत अच्छी होती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ पे इनके जीवन और कार्य को गढ़ा गया है या बिताया है, इन्होंने अपने जीवन को बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें, अगर लेक्चर में पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगला लेक्चर इसका थोड़ा सा और दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। स्माइलिंग, ठीक है, एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की सूर्य के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लूमी, और बहुत मतलब अंधेरा और रहस्यमय, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, शाम के छाएँ, मतलब गिरती हुई शाम में या ढलती हुई शाम में छाया के रूप में ये दिखाई देती है। कहते हैं कि सनलाइट में तो ये नाचती हुई और हंसती हुई होती है, लेकिन शाम के समय, रात के समय, ये बहुत रहस्य से भरी होती है, उदास होती है, ग्लूम मतलब उदास होती है। अ नैरो, एक पतली, स्लो, धीरी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, ग्रेसफुल मतलब होता है मतलब उसके पास ग्रेस रहे, गंभीरता रहे, गंभीरता से भरी हुई धारा, इन विंटर, ठंडियों में, एंड वास्ट रोरिंग, और बहुत गर्जना करती, रोरिंग मतलब गर्जना करती हुई, थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में, मतलब कह रहे हैं कि ठंडियों में तो ये पतली हो जाती है, गंभीर हो जाती है, लेकिन वास्ट रोरिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय यानी बरसात के समय बहुत आवाज़ करती, गर्जना करती है। ब्रॉड बूजम्ड, इसकी छाती चौड़ी हो जाती है, यानी कि ये बहुत चौड़ी हो जाती है। आलमोस्ट, लगभग, एज सी, लगभग एक समुद्र की तरह, एंड विद समथिंग, और इसके साथ, ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और इसके साथ समुद्र की पावर आ जाती है नष्ट करने की। कभी कभी आप देखे होंगे कि गंगा नदी उफान पे है तो यमुना नदी उफान पे है, उस समय ये बहुत नुकसान करती है, लगभग समुद्र की तरह। तो वही ये बताने का प्रयास किए हैं कि बरसात के समय में गंगा नदी जब बढ़ जाती है तो उसके पास भी डिस्ट्रॉय करने की पावर आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। ये कह रहे हैं कि द गंगा हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए गंगा क्या है, इस सिंबल, एक प्रतीक है, अ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की अतीत की याद है। पास्ट मतलब होता है अतीत या पुराना समय की याद है।
रनिंग जो कि दौड़ती हुई इनटू द प्रेजेंट, प्रेजेंट में दौड़ती है मतलब बहती है, एंड फ्लोइंग और बहती हुई ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान सागर में ये गिर जाती है। ये इनका कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों आगे देखिए। अब सोच रहे हैं कि इसी वीडियो में से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम एंड एन ऐसा एक्सेस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर पंडित जी कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने त्याग दिया है, मच बहुत ज़्यादा, पास्ट ट्रेडिशंस मतलब अतीत की परंपराओं का, एंड कस्टम और सभ्यता का, संस्कृति का, एंड एन एक्सेस और मैं बेचैन रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, दैट इंडिया शुड रीड कि भारत को छोड़ना चाहिए, हर सेल्फ अपने आप, ऑफ ऑल साइकिल्स मतलब उन सभी बेड़ियों को, दैट बाइंड जो कि बांधी हुई हैं, एंड कंस्ट्रेन हर मतलब भारत के लोगों को उन सभी बेड़ियों को छोड़ देना चाहिए जो कि उन्हें रोकती हैं, कंस्ट्रेन करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल और उनके लोगों को डिवाइड करती हैं, डिवाइड हर पीपल उनके मतलब भारत के लोगों को डिवाइड करती है वो जो बेड़ियाँ हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम और बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा संख्याओं में इन्हें सप्रेस करती है, दबाती है वो जितनी परंपराएं हैं ऑफ देम, एंड प्रिवेंट और रोकती है द फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को ऑफ द बॉडी, बॉडी के, एंड द स्पिरिट और आत्मा के, आत्मा और बॉडी के स्वतंत्र विकास को रोकती है। वो ये चाहते हैं कि मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो उसे छोड़ दें, बिल्कुल न रखें। दो यद्यपि आई सीक मैं खोजता हूँ, ऑल दिस ये सब खोजता हूँ, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली। आई डू नॉट विश मैं कभी ये विश नहीं करता, मैं कभी आशा नहीं करता या इच्छा नहीं रखता हूँ टू कट माई सेल्फ अपने आप को काटने का, कट ऑफ करने का, फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली पास्ट से पूरी तरह से। मैं ये तो चाहता हूँ कि वे मतलब वे बेड़ियाँ जो इन्हें बांधी हुई हैं, इनके फ्री डेवलपमेंट को रोक रही हैं, वे सब हट जाएं, लेकिन मैं पूरी तरह से पास्ट से थोड़ी जाना चाहता हूँ, ये कहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस मुझे बहुत गर्व है इस महान इनहेरिटेंस विरासत पे जो कि हमें उत्तराधिकार में मिली है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत होता है, ठीक है, प्राउड मतलब होता है गर्व, ठीक है। दैट हैज़ बीन जो कि हमारी थी, एंड इज और है, आवर्स हमारी है, एंड आई एम कॉन्शस दैट आई टू और मैं जो है अंतःकरण से कहता हूँ कि ये मेरी रहेगी भी। like all of us am a link in the unbroken chain, like all of us जैसा कि हम सभी, कहते हैं कि जैसा कि हम सभी, I am a link in the unbroken chain हम सभी क्या हैं, एक अनब्रोकन चैन की लिंक हैं। जैसे एक बहुत लंबी चैन है वो टूटी नहीं है, हम सब उसकी एक कड़ी हैं, एक कड़ी हैं, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो कि मतलब वो जो चैन है वो कहाँ जाती है, डॉन ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री के अंधेरे में जाती है, मतलब बहुत इतिहास में जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया भारत की अविस्मरणीय यादों के बीच की वो कड़ी है, वो वहाँ मतलब वहाँ तक जाती है, इतनी लंबी वो कड़ी है। दैट चैन वो चैन आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ना चाहूँगा, नहीं तोड़ना चाहता। फॉर आई ट्रेजर इट मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए, इट एंड सीक इंस्पिरेशन और इससे इंस्पिरेशन लेता हूँ, प्रेरणा लेता हूँ फ्रॉम इट इस चीज़ से, ठीक है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर और इस इच्छा के गवाह के रूप में, ऑफ माइन मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस और मेरी अंतिम जो होमेज है और मेरी भारत की जो कल्चर विरासत, जो सभ्यता की विरासत की जो अंतिम मतलब मेरी श्रद्धांजलि है, आई एम मेकिंग मेरी इच्छा जो गवाह के रूप में एक अंतिम श्रद्धांजलि है, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को बनाता हूँ, दैट अ हैंडफुल की मेरी एक हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर जो मतलब ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मुट्ठी भर जो मेरी एसेस हैं, राख हैं, इसको गंगा में थ्रोन कर दिया जाए इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन जो कि इसे ले जाएगी महान समुद्र में, दैट वासेस इंडियाज सोर्सेस जो कि भारत के तटों को धोता है, उस समुद्र में ले जाएगी जो कि भारत के तटों को धोता है, और मैं भी अपनी राख के द्वारा भारत के तटों को धोऊंगा, साफ करूंगा, ठीक है, या भारत माता के चरण स्पर्श करूंगा, ठीक है। आगे द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड जो
बहुत ज़्यादा पोर्शन है मेरी राख का, हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उसको तथापि डिस्पोज किया जाए दूसरे तरीके से। अब देखिए क्या क्या, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरीड हाई, कि इसको ले जाया जाए हाई, या बहुत ऊपर ले जाया जाए, इनटू द एयर मतलब हवा में, इन एन एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन से, एंड स्कैटर्ड और फैला दिया जाए, फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड, बहुत ऊंचाई से फील्ड के ऊपर मतलब कि खेतों के ऊपर इसे फेंक दिया जाए, फैला दिया जाए। वेयर द पीसेंट्स, जहाँ पीसेंट मतलब होता है किसान, जहाँ पे वेयर मतलब जहाँ पे किसान ऑफ इंडियन टॉयल मतलब परिश्रमी किसान, जो भारत के परिश्रमी किसान हैं वहाँ पे वो काम कर रहे होंगे, सो दे माइट मिंगल, जिससे कि मेरी जो राख है वो मिल जाएगी, मिल सके, विच द डस्ट धूल के साथ, एंड सॉयल ऑफ इंडिया और भारत की मिट्टी के साथ, एंड बिकेम एन इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विश मतलब होता है अभिन्न, अभिन्न जो कभी अलग ना हो, और बन मतलब उनकी राख धूल के साथ मिलकर क्या बन जाएगी, अभिन्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की अभिन्न भाग बन जाएगी। आई हैव रिटन दिस बिल, अब अंतिम में ये बताते हैं, हाँ देखिए बच्चों, ये बताते हैं आई हैव रिटन दिस बिल, मैंने इस इच्छा को लिखा है, मतलब इच्छा पत्र है, बिल मतलब इच्छा पत्र है, इच्छा पत्र या वसीयतनामा, ठीक है। इस इच्छा पत्र को न्यू दिल्ली में लिखा है ऑन द 21st डे ऑफ जून, मतलब 21 जून को, इन द ईयर 1954, ठीक है, 1954 में, 1954 में इन्होंने इसे न्यू दिल्ली में लिखा है, ये बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब इसी से ये जो है आज का लेक्चर ये समाप्त होता है, द गंगा। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जो न समझ में आए उससे आप पूछिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और मतलब घंटी को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी, और मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और इसको शेयर करें आप, जिससे और लोगों का भला हो, ठीक है। बाय।